की छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन की तरफ बढ़ी है और गर्दन की करीब हुई है। इससे पहले हजरत जिब्रील जन्नत से मेढा लेकर आ जाते हैं और इस्माइल को हटा करके उसकी जगह रख देते हैं और मेढा कुर्बान हो जाता है। ये हजरत जिब्रील की स्पीड है। और हजरत जिब्रील की स्पीड देखो, हजरत जिब्रील की स्पीड कितनी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमाते हैं हजरत जिब्रील की स्पीड कितनी है, हजरत जिब्रील की रफ्तार कितनी है। हजरत जिब्रील खुद बयान फरमाते हैं जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था और कुएं में डाल दिया था कि परवरदिगार का हुक्म हुआ था कि ए जिब्रील जन्नत से तख्त लेकर के जाओ और कुएं में यूसुफ के गिरने से पहले जाकर के बिछा दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले जा चुके हैं। तहे में पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील ने जन्नत से तख्त लिया है और ला करके कुएं में हजरत यूसुफ के तहे में पहुंचने से पहले बिछा दिया है। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की स्पीड है। और कैसी स्पीड है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की, कैसी रफ्तार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उहद के दिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, सरकार का चेहरा जख्मी हुआ, सरकार के चेहरे से खून निकला कि परवरदिगार की जानिब से हुक्म हुआ ए जिब्रील मेरे महबूब का खून जमीन पे गिरने से पहले अपने हाथों में ले लो। हजरत जिब्रील सिदरा से चले गए, महबूब का खून टपका गए कि जमीन पे गिरने से पहले हजरत जिब्रील सिदरा से जमीन पे तशरीफ ले आए गए। ये जिब्रील की स्पीड है, ये जिब्रील की बर्क रफ्तारी है, ये जिब्रील की तेजी है। अब इस तेजी के साथ जब हजरत जिब्रील चलते हैं मेराज की रात मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ, तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील तुम्हारी रफ्तार इतनी कम क्यों है, ए जिब्रील जरा तेज चलो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपनी सवारी को आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलो, या रसूल अल्लाह ये मकाम सिदरा आ चुका है, सरकार इससे आगे मैं अब जा नहीं सकता हूँ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये सरे मुए बर्तर परम फरोगे तजल्ला व सोजत परम, या रसूल अल्लाह ये मकाम सिदरा है, अगर इससे बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा परवरदिगार की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। अब हजरत जिब्रील को देखो, फिर मुस्तफ़ा की शान देखो। हजरत जिब्रील की शान क्या है, हजरत जिब्रील का मकाम क्या है। वो जिब्रील जिनके बाजू याकूत के हैं, वो जिब्रील जिनके 600 पैर हैं, वो जिब्रील जिनके बारे में रिवायत में आता है कि हजरत जिब्रील रोजाना जन्नत से निकलने वाली नहर में गोता लेते हैं और गुस्ल करते हैं। फिर उसके बाद गुस्ल करने के बाद जब हजरत जिब्रील निकलते हैं तो अपने परों को झाड़ते हैं, और जब अपने परों को झाड़ते हैं तो उनके हर पर से कतरे टपकते हैं, और जितने कतरे उनके परों से टपकते हैं परवरदिगार हर कतरे से फरिश्तों को पैदा फरमाता है। अब जिब्रील का वजूद कैसा है वो भी मुलाजा फरमा लो, जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान और शौकत कैसी है वो भी मुलाजा फरमा लो। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो इरशाद फरमाते हैं इन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रआ जिब्रील अलैहिस्सलाम लहू 700 जनाहिन। मेरे सरकार ने मेराज की रात जब हजरत जिब्रील को देखा तो उनका हाल ये था कि उनके 600 पर हैं और उनके परों से मोती और याकूत झड़ा करते हैं। हजरत जिब्रील की शान ये है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैंने शबे मेराज जब उफ़क़े आला पर हजरत जिब्रील को देखा है तो जब जिब्रील ने अपने बाजुओं को फैलाया है, अपने वजूद को फैलाया है, तो हजरत जिब्रील के वजूद से सरकार फरमाते हैं मशरिक़ व मग़रिब भर गया है। और सुनो हजरत जिब्रील की शान क्या है, हजरत जिब्रील की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। मेरे सरकार ने पूछा ए जिब्रील तुम्हारी ताकत कैसी है जरा बताओ तो सही। मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब कौम लूत अलैहिस्सलाम की 4 बस्तियों को मैंने अपने बाजू के अगले हिस्से से पानी की तह से उठाया और उठाने के बाद मैंने उन्हें इतना बुलंद किया यहाँ तक कि आसमानों के करीब कर दिया, और जब आसमान
आसमानों के करीब कर दिया तो आसमान वालों ने उनके कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुन ली, उनके मुर्गों के बोलने की आवाजें सुन ली। उसके बाद मैंने उनकी बस्तियों को उलट दिया। ये हजरत जिब्रील के परों की ताकत है कि वो बस्तियों को जमीन से उठा करके आसमानों तक ले जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का क्या हाल है? कौम समूद पर जब अजाब आया सुबह के वक्त तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, उस चीख की ताप पूरी कौम ना ला सकी और सब के सब औंधे गिर करके हलाक हो गए। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत है। ऐसे अजमत वाला फरिश्ता, इनका हाल ये है कि जब अंबिया की बारगाह में जाते हैं तो कोई नबी जिनके पास में हजरत जिब्रील से सिर्फ एक मर्तबा गए, कोई नबी ऐसा है कि जिसके पास 4 मर्तबा गए, कोई नबी ऐसा है कि जिसके पास 10 मर्तबा गए। अल-मवाहिबुल लदुनिया में हजरत अल्लामा कुसलानी नकल फरमाते हैं हजरत जिब्रील हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 12 मर्तबा हाजिर हुए, हजरत इदरीस की बारगाह में 4 मर्तबा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में 50 मर्तबा, हजरत इब्राहीम की खिदमत में 42 मरतबा, हजरत मूसा की खिदमत में 400 मरतबा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में 10 मरतबा। अब मेरे सरकार की बारी आई है तो किसी की बारगाह में 5 मरतबा गएंगे, किसी की बारगाह में 10 मरतबा गएंगे, किसी की बारगाह में 4 मरतबा गएंगे, किसी की बारगाह में 20 मरतबा गएंगे, किसी की बारगाह में 100 मरतबा गएंगे और सबसे ज्यादा हजरत मूसा के पास हजरत जिब्रील 400 मरतबा आएंगे। अब मेरे सरकार की बारी आती है तो सरकार की अजमतें देखो, सरकार की शान ये है कि वो फरिश्ता किसी के पास एक बार जाता है, किसी के पास 10 बार जाता है, किसी के पास 20 मरतबा जाता है, लेकिन मेरे सरकार की शान ये है कि हजरत जिब्रील इतनी अजमतों वाले फरिश्ते, इतनी रिफातों वाले फरिश्ते, इतनी बुलंदियों वाले फरिश्ते, अंबिया मलाइका के सरदार हैं, लेकिन मेरे सरकार की जब बारी आती है तो 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील मेरे सरकार की बारगाह में हाजिरी देते नजर आते हैं। 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा। अगर ये बात कही जाए तो कोई बेजा नहीं होगी। सुबह हो तो जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में, दोपहर हो तो जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में, शाम हो तो जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में। सरकार मस्जिद नबवी में है तो जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में है, सरकार सफर में है तो जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में है, सरकार हुजरे आयशा में है तो हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में है, सरकार मिंबर पे है तो हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि सरकार जहां जहां जाते हैं जिब्रील वहां पहुंच जाते हैं। ये मेरे सरकार की अजमत है। अब एक बात और सुनो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले जब हजरत जिब्रील आए तो हाल ये था मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद है। हजरत जिब्रील आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा, उसके बाद कहा इकरा, ए महबूब आप पढ़िए। सरकार ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। कुछ बेवकूफ इसका तर्जमा करते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं, वही जाहिल हैं जो ये कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। परवरदिगार ने उन्हें कुरान सिखाया। जाहिल कहते हैं सरकार मा अना बिकारी का तर्जमा करते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, उन्हें इतना भी इल्म नहीं है कि कारी इसमें फाइल है उसका माना क्या होता है। अब बताना मकसूद ये है, हजरत जिब्रील आए और अर्ज किया ए महबूब इकरा आप पढ़िए। सरकार ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। जब हजरत जिब्रील ने फिर पकड़ा और फिर कहा कि पढ़िए, सरकार ने फिर फरमाया मा अना बिकारी। फिर जब जिब्रील ने पकड़ा और फिर कहा पढ़िए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मा अना बिकारी। तीसरी मर्तबा हजरत जिब्रील ने पकड़ा और छोड़ा, उसके बाद अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। जब हजरत जिब्रील ने मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने परवरदिगार का नाम लिया है तो मेरे महबूब ने पढ़ना शुरू किया है और सरकार ने पढ़ना शुरू किया है। तो ऐसा पढ़ना शुरू किया है, ऐसा पढ़ना शुरू किया है कि पूरी कायनात में इल्म की रोशनी फैलती हुई चली गई है। समझ रहे? ये पहली वही का हाल है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील पहली वही लेकर के आते हैं।
उसके बाद हज़रत जिब्रील सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे हाजिर होते हैं, इस बात को सुनो। एक दिन सहाबा इकराम का झुरमुट है, एक शख्स आया और इस हाल में आया और उसके जिस्म पे गर्दो गुबार का कोई असर नहीं है। वो सरकार की बारगाह में आया और सरकार की बारगाह में आकर के ऐसे बैठा कि उसने अपने घुटनों को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला दिया। सरकार के करीब होकर अपने हाथों, अपने जानों पे दोनों हाथ रखकर दो जानों होकर के बैठ गया जैसे हम तशहुद में बैठते हैं। और फिर उसने सवाल करना शुरू किए। सहाबा इकराम कहते हैं कि हम में से उसको कोई जानता भी नहीं था और वो मुसाफिर भी नहीं था। मुसाफिर होता तो उस पे सफर के हालात होते, उसके जिस्म पे गर्दो गुबार हो। इस हाल में आया और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और सरकार के करीब होकर के बैठ गया और दो जानू होकर के बैठा, दो जानू होकर के बैठा। इसका मतलब ये था सरकार के करीब हुआ तो सरकार भी उसे जानते थे, वो भी सरकार को जानता था, लेकिन हम नहीं जानते थे। बाद में जब वो जाने वाले चले गए तो हमने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन था? सरकार ने इरशाद फरमाया ये जिब्रील थे जो तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। बताने का मकसद ये है वो फरिश्ता जिसके 600 बाजू है, वो फरिश्ता जिसका वजूद मशरिक व मगरिब को भर देता है, वो फरिश्ता जो फरिश्तों का सरदार है, वो फरिश्ता जो अजमतों का हामिल है। लेकिन जब सरकार की बारगाह में आता है तो उसका हाल ये होता है कि सरकार की बारगाह में दो जानू होकर के बैठ जाता है। वो फरिश्ता जो अजमतों का हामिल है जब वो सरकार की बारगाह में हाजिर होता है। हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है, एक दिन मैंने देखा कोई शख्स आया, हज़रत दहिया कल्बी मुझे लगते थे, आकर के सरकार से बातें करने लगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बातें करता रहा, मैं देखती रही। वो अर्ज करती हैं, उसके बाद जब वो चला गया सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ उम्मे सलमा क्या तुमने पहचाना ये आने वाला शख्स कौन था? वो अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये दहिया कल्बी थे। सरकार इरशाद फरमाते नहीं नहीं ये जिब्रील थे जो दहिया कल्बी की शक्ल में आए थे। बयान करने का मकसद ये है कभी जिब्रील सरकार की बारगाह में आते हैं तो किसी एलाबी की शक्ल में आते हैं, कभी किसी देहाती की शक्ल में आते हैं, कभी दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं, कभी खादिम की शक्ल में आते हैं, कभी गुलामों की शक्ल में आते हैं। अल्लाह की कसम मेरे सरकार का मकाम समझो, वो जिब्रील जिसके 600 बाजू है, वो जिब्रील जिनके बाजुओं से याकूत और ज़बरदस्त चमकता है, उनकी अजमत और उनके जलाल का ये आलम है कि उनके वजूद से मशरिक से मगरिब तक भर जाता है। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में वो जिब्रील हाजिर होता है तो गुलाम बनकर के हाजिर होता है, खातिम बनकर के हाजिर होता है, दहिया कल्बी की शक्ल में हाजिर होता है, कभी एहराबी की शक्ल में हाजिर होता है, कभी देहाती की शक्ल में हाजिर होता है। इससे मेरे मुस्तफ़ा का मकाम समझ में आता है कि इतनी अजमत वाला फरिश्ता जब मेरे सरकार के दर का गुलाम बन करके हाजिरी लगाता है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या होगा। अब आखिरी बात और सुन ले, वही जिब्रील जिनके 600 बाजू हैं, वही जिब्रील जिनके मुझसे मशरिक़ व मगरिब भर जाता है, उनकी अजमतों का ये आलम है। लेकिन जब वो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं तो किस शान से हाजिर होते हैं। शब मेराज है, सरकार उम्मे हानी के घर में सोए हुए हैं, हज़रत जिब्रील आते हैं, उम्मे हानी की छत फाड़ते हैं, सरकार के पास हाजिर होते हैं, सरकार आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील तवक्कुफ़ फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा को जगाया कैसे जाए, मुस्तफ़ा को बेदार कैसे किया जाए, मुस्तफ़ा को जगाया कैसे जाए। परवरदिगार इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील मैंने तेरी आंखों को काफूरी पैदा किया है, मैंने तेरे होठों को काफूरी पैदा किया है। ऐ जिब्रील अपनी आंखों को, अपने होठों को मुस्तफ़ा के कदमों में मलना शुरू कर दे। हज़रत जिब्रील अपने होठों को मुस्तफ़ा के कदमों में लगा देते हैं, अपनी आंखों को मुस्तफ़ा के कदमों में लगा देते हैं और सरकार बेदार हो जाते हैं। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं मुझे मालूम तो था मुझे काफूरी पैदा किया गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि किस लिए पैदा किया गया है। आज शबे मेराज मैंने जान लिया कि मेरी आंखों को, मेरे होठों को काफूरी इसलिए पैदा किया गया है कि मेरी आंखें हो और मुस्तफ़ा का कदम हो, मेरे होठ हो और मुस्तफ़ा की इस्तिराहत हो, मेरे होठ हो और मुस्तफ़ा के तलबे हो, मेरे होठों को मुस्तफ़ा के कदम छूने के लिए बनाया गया है। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत है, सरकार का मकाम है।
अब उन्हीं जिब्रील से पूछते हैं, ए जिब्रील तुमने तो कायनात देखी है, जरा बताओ कि मुस्तफ़ा के जैसा भी कोई देखा है? मुस्तफ़ा के जैसा भी कोई देखा है? हज़रत जिब्रील कहते हैं क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मग़ारिबहा, मैंने ज़मीन को उलट पलट करके देखा है, मैंने चारों तरफ से ज़मीन को देखा है, मैंने आदम को भी देखा है, शीश को भी देखा है, नूह को भी देखा है, सुलेमान की हुकूमत भी देखी है, मूसा का जलाल भी देखा है, मैंने यूसुफ का हुस्न भी देखा है, याकूब का सब्र देखा है, तमाम अंबिया को मैंने देखा है, तमाम हुस्न वालों को मैंने देखा है, इब्तिदा से लेकर के अब तक सारी कायनात को मैंने देखा है। हजरत जिब्रील का जुमला सुन लो, आखिरी फैसला जुमला। हजरत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं वमा राइतु मिसला मोहम्मद, मैंने मोहम्मद जैसा पूरी कायनात में देखा ही नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं यही वो ले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।